तो वो हिंदू नहीं है, क्योंकि हिंदू ने ये सिखाया है सर्वधर्म बराबर है। नरेंद्र मोदी, बड़ी सरप्राइज है कि आपकी भाषा और बुश की भाषा एक है, उसके मायने अलग अलग हैं कि क्या हैं, इसके ऊपर हम बातचीत करूंगा एक छोटे से ब्रेक के बाद। इसी बात में एक बार आपका फिर से स्वागत है। आज हम बातचीत कर रहे हैं गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी से। नरेंद्र भाई, आप बता रहे थे कि आप जो हिंदुस्तान का धर्म है, हिंदू धर्म, उसमें कोई किसी के खिलाफ कुछ नहीं होता, परंतु मैं जो कह रहा हूं कि बुश के खिलाफ आपने जब प्रेस स्टेटमेंट दी कि बुश को भी वीजा मना किया जाएगा क्योंकि इराक में जो कुछ किया उनकी आर्मी ने, ये मुशर्रफ का भी नाम लिया, पर जब आपने एड्रेस किया उनके लोगों को तब ये सब भूल गए आप, कन्वीनियंस थी या आप प्रचार दो चीजें अलग। नहीं, मैंने सवाल पूरा करना चाहिए। दोनों चीजें अलग नहीं है क्योंकि आपकी राजनीति अलग है दोनों जगह पे। तो एक एंटी इस्लाम या एंटी जिहाद, वो भी जिहाद का नाम लेते हैं अलकायदा और ये, परंतु आपके ऊपर अटैक इसलिए कर दिया कि आप भी तो जिहाद के खिलाफ लड़ रहे हैं, तो उसके पीछे कारण क्या हो सकता है कि क्यों हुआ आपके साथ ये? हो सकता है कि ये लालू स्टाइल पॉलिटिक्स का सहारा लेते होंगे कि मोदी के नाम का इस्तेमाल करके खुद को एक सेकुलर चेहरा बनाने में शायद काम आता हो, जैसे लालू जी करते रहते हैं कि हर बार मोदी को दिखाते हैं और दुनिया को अपना सेकुलरिज्म का सर्टिफिकेट लेते रहते हैं। हो सकता है शायद लालू जी से बुश कुछ सीखे होंगे। आपकी सरकार अच्छी चल रही है, अच्छी सरकार, अच्छा विकास, अच्छी सरकार, फिर भी मोदी का जीना दुश्वार। मैं जीता जागता आपके सामने बैठा हूं, देशवासियों के सामने। फिजिकल आपके शारीरिक जीते जाते तो बहुत सुंदर लग रहे हैं आप, काफी स्वस्थ लग रहे हैं। मैं मन से भी उतना ही जागरूक। पार्टी के सारे एमएलए आपके खिलाफ मोस्टली 30-35-50 जितने भी नंबर था, हम लोग कहते रहते हैं ना, जर्नलिस्ट आप कहेंगे जर्नलिस्ट कहते हैं, इसलिए मैं मान लेता हूँ हम ही कह रहे हैं, पर वो जो केशव भाई अपना टीवी पे इंटरव्यू देते हैं, सीनियर हैं, मुख्यमंत्री रहे हैं, आप उनके पैर भी छूते थे कभी, अभी भी छूता हूं। तो इतना विरोध आपके खिलाफ क्यों हो गया, जबकि आपकी सरकार आंकड़ों के हिसाब से अच्छा काम कर रही है? मेरी जानकारी में अब तक आदरणीय केशव भाई ने पब्लिकली मेरे खिलाफ एक शब्द भी नहीं बोला है, और मैं अभी भी कहता हूं कि वो पार्टी के एक बहुत सम्मानीय नेता हैं, व्यक्तिगत रूप से मेरे भी सम्मानीय नेता हैं। अभी उन्होंने कुछ, मैंने सुना टीवी में कहा कि आपको अपना सुधारना चाहिए, कार्यशैली आपकी ठीक नहीं है। केशव भाई को पूरे अधिकार हैं मुझको कहने का, वे मेरे वरिष्ठ नेता है। नहीं, कारण क्या है, इतना विद्रोह क्यों है आपके खिलाफ? केशव भाई मुझे नहीं कहेंगे तो किसको कहेंगे भाई? नहीं, बाकी इतने सारे, इतनी ज्यादा संख्या में आपके खिलाफ विद्रोह लेके कर रहे हैं, सरकार अच्छी चल रही है, फिर क्यों विद्रोह है आपके खिलाफ? मैं अच्छी सरकार चलाने की कोशिश करता रहूंगा। तो अच्छी सरकार चलाने के खिलाफ हैं आपके लोग अपने? ऐसा मैं किसी के खिलाफ क्यों हैं? आपको समझ में तो आया होगा। ये जगह नहीं है इन सारे विषयों का एनालिसिस करने के लिए। उसके तो पार्टी फोरम पे आप करेंगे? मेरे पार्टी के नेता करेंगे, मैं उसमें अपना समय नहीं लगाता हूँ। आपको लगता नहीं है कि आप अपनी पार्टी को साथ? मुझे जो काम दिया गया है उसका ही मैं जवाब दे सकता हूँ, और पार्टी ने मुझे सरकार चलाने का काम दिया है। क्योंकि आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष का, आप राष्ट्र के सम्मान हैं, सरकार आपकी अच्छी चल रही है, मैं इतना बड़ा डिसिप्लिन, सरकार पहले भी गिरी थी यहाँ पर। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आभारी हूँ कि उन्होंने इस प्रकार से